Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Shumaila Manzoor from Ikra Schools and Colleges, सादिकाबाद। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि फैक्ट्रीज़ एक्ट के हवाले से हैं। नाउ टुडे वी विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स। डिस्कस ब्रीफली द प्रोविजंस ऑफ द फैक्ट्रीज़ एक्ट रिगार्डिंग हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर। स्टूडेंट्स, इसमें रिगार्डिंग हेल्थ जो है वो आपका अलहदा से इसके हेडिंग्स होंगे, रिगार्डिंग सेफ्टी सेपरेट पॉइंट्स होंगे एंड रिगार्डिंग वेलफेयर इसकी डिटेल अलहदा से होगी। स्टूडेंट्स, आज हम प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज़ एक्ट का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज़ रिगार्डिंग हेल्थ। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि इसकी 3 कैटेगरीज़ होंगी। तो जो फर्स्ट 1 कैटेगरी है इसमें हम प्रोविजंस रिगार्डिंग हेल्थ के हवाले से इसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो ये आपके जो फैक्ट्रीज़ एक्ट है उसके मुताबिक कुछ ड्यूटीज़ जो हैं वो एम्प्लॉयर की ऊपर जो है वो इम्पोज होती हैं कि वो अच्छा एनवायरनमेंट या गुड एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करे अपने वर्कर्स को फैक्ट्रीज़ के अंदर। तो फर्स्ट 1 पॉइंट हमारा है क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस जो है वो सेक्शन 13 जो है इसके एक्ट के तहत जो है कि एक एम्प्लॉयर है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लीनलीनेस का फैक्ट्री एरिया के अंदर या फैक्ट्री के जो अहाता है उसके अंदर अपनी क्लीनलीनेस का डेली स्वीपिंग का इंतज़ाम करे और इसकी जो वीकली वॉशिंग है वो होनी चाहिए और वाइट वॉशिंग जो है वो हर 14 मंथ्स के अंदर जो है वो होनी चाहिए और जो रिपेयरिंग है वो हर 5 सालों के अंदर लाजमी एक दफ़ा फैक्ट्री प्रेमिसेस की होनी चाहिए। तो इस तरह से उसको प्रॉपर ड्रेनेज वगैरह का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये जो सारी क्लीनलीनेस के हवाले से एक एम्प्लॉयर की ड्यूटीज़ थी वो उसको परफॉर्म करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट 1 पॉइंट था वो हमने फैक्ट्रीज़ एक्ट के सेक्शन 13 के अंडर क्लीनलीनेस को डिस्कस किया था। अब हमारा सेकंड जो पॉइंट है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये फैक्ट्रीज़ एक्ट का सेक्शन 14 होगा जिसके अंदर हम जो है वो वेस्ट मटेरियल के डिस्पोजल के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से एक एम्प्लॉयर को अरेंजमेंट करनी चाहिए वेस्ट मटेरियल के डिस्पोजल के लिए। तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट 1 जो डिस्कशन होगी वो ये होगी कि एक एम्प्लॉयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो फैक्ट्री प्रेमिसेस के अंदर जो है जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी गुड हेल्थ के लिए जो है वो जो भी अरेंजमेंट हो सकता है वो करे। तो इसके लिए उसको जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको फैक्ट्री एरिया के अंदर जो है वो नहीं रखना चाहिए, उसको टाइमली डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए ताकि जो है वो एम्प्लॉयज़ की हेल्थ इफ़ेक्ट ना हो। तो इस वजह से एम्प्लॉयज़ की हेल्थ का ख्याल रखते हुए एम्प्लॉयर को जो है वेस्ट मटेरियल को टाइमली डिस्पोज ऑफ करना होगा। स्टूडेंट्स, जो थर्ड 1 हेडिंग है हमारा वो फैक्ट्रीज़ एक्ट सेक्शन 15 के अंडर डिस्कस हो रहा है। यानी आप जो भी हेडिंग यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ वो अंडर फैक्ट्रीज़ एक्ट के सेक्शंस हैं। पहला 13 था, नेक्स्ट है 14 और इस तरह से ये थर्ड 1 हेडिंग है अंडर सेक्शन 15 के तहत। इसी तरह बिल्कुल आप इसको सेक्शन वाइज लिखेंगे। तो क्योंकि जो बिज़नेस लॉ का सब्जेक्ट है इसमें सेक्शंस जो होते हैं उनको आपको प्रॉपरली जो है वो मेंशन करना पड़ता है और उसको डिस्कस करना पड़ता है अपने एग्ज़ाम्स में, अपने एमसीक्यूज़ वगैरह में। तो इस तरह से इम्प्रॉपर वेंटिलेशन जो है इसके ऊपर बात हो रही है। सेक्शन नंबर 3 है वेंटिलेशन अरेंजमेंट्स। इम्प्रॉपर वेंटिलेशन इसका मतलब है कि वर्किंग जो कंडीशंस हैं उसके अंदर ये भी आती है कि जहाँ पर आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हों वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन हो, वहाँ पर फ्रेश जो है एयर उसकी सर्कुलेशन होनी चाहिए और एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपरली उसका अरेंजमेंट करे। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन का अरेंजमेंट नहीं करता तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके जो वर्कर्स होंगे, जो एम्प्लॉयज़ होंगे, उनकी हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है। इस वजह से फ्रेश एयर की सर्कुलेशन रूम्स के अंदर और उसका सूटेबल टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करने की ड्यूटी जो है वो एम्प्लॉयर की है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन जो होगा वो होगा हमारा सेक्शन 15 ही।
ये दोनों जो वेंटिलेशन के हवाले से या प्रॉपर टेम्परेचर की मेंटेनेंस के हवाले से है, ये दोनों सेक्शन 15 के अंडर जो हैं वो डिस्कस हुए हैं। तो पॉइंट नंबर 4 में प्रॉपर डिग्री ऑफ टेम्परेचर की बात हो रही है सेक्शन 15 के अंडर। प्रॉपर डिग्री ऑफ टेम्परेचर जो है, इसका मतलब कि जिसके अंदर कोई भी जो वर्कमैन है वो किस हद तक जो है प्रॉपर डिग्री ऑफ टेम्परेचर जो है उसके अंदर काम कर सकता है ताकि उसकी हेल्थ इफ़ेक्ट ना हो। तो इस वजह से एम्प्लॉयर्स जो हैं उनको प्रॉपर डिग्री ऑफ टेम्परेचर जो है रूम्स के अंदर मैनेज करना चाहिए ताकि उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इजीली वर्क कर सकें। नेक्स्ट हमारा जो हमारा 5 पॉइंट होगा, डस्ट एंड फ्यूम्स। ये हमारा सेक्शन 16 के अंडर हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्यूम्स क्या होते हैं? जो भी बुखारात वगैरह उड़ रहे होते हैं, अगर कोई ऐसा काम हो रहा है, कोई ऐसे स्टीम वगैरह जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो है कोई धुआं या भाप वगैरह या बुखारात बनकर कोई चीज़ उड़ रही है, वो जो है वो किस तरह आपके एम्प्लॉयर्स जो हैं उनको अरेंजमेंट करना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ के लिए वो डेंजरस या हैज़ार्डस हो सकते हैं। तो डस्ट और फ्यूम्स जो हैं उसके लिए एक एम्प्लॉयर बाउंड है कि वो कुछ ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करे जिससे जो है वो आपके एम्प्लॉयज़ की हेल्थ इफेक्ट ना हो। पॉइंट नंबर 6 है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, यानी मसनूई तौर पर आपने जो है नमी जो है मॉइस्चर जो है उसको मेंटेन रखना होता है। तो ये आपका सीक्वेंस वाइज जो है वो सेक्शन 17 है फैक्ट्रीज़ एक्ट के तहत। तो कुछ फैक्ट्रीज़ ऐसी हैं जैसे कि कॉटन मिल्स हैं या जहाँ पर हर वक्त जो है वो कॉटन जो है वो प्रोसेसिंग के बाद उड़ती है, इस वजह से आर्टिफिशियली जो है वो ह्यूमिडिफिकेशन से वो कॉटन जो है वो फ़िज़ा में शामिल नहीं होती। इस वजह से उन्हें कॉटन जो है कॉटन मिल्स के अंदर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती है ताकि प्रॉपर डिग्री ऑफ टेम्परेचर जो है वो वहाँ पर काम करने के लिए बना रहे। तो सेक्शन 17 के अंदर जो है वो ये बहुत ज़रूरी होता है कि प्रॉपर स्टैंडर्ड जो है वो हमें बताया है सेक्शन ने कि हम जो है वो एक्सेसिव ह्यूमिडिफिकेशन ना करें जो कि डेंजरस हो सकती है। एक नॉर्मल ह्यूमिडिफिकेशन जो है वो इसको मेंटेन रखना चाहिए। हमारा नेक्स्ट जो है 7 पॉइंट होगा ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग का मतलब होता है कि गुंजानाबाद होना या बहुत ज़्यादा थोड़े एरिए में बहुत ज़्यादा वर्कर्स का या एम्प्लॉयज़ का इकट्ठा होना। तो ये भी हमें सेक्शन ने फैक्ट्रीज़ एक्ट के तहत जो है वो इससे मना किया है और एम्प्लॉयर को जो है वो ओवर क्राउडिंग इसका ख्याल रखना चाहिए। तो सेक्शन 18 इसके ऊपर बात कर रहा है कि ये जो है वो ओवर क्राउडिंग जो है वो आपके वर्कर्स के लिए जो है वो इंजर्स कर सकती है उनको, आपके वर्कर्स को, और हर वर्कर जो है उसको कम से कम 500 क्यूबिक फीट स्पेस जो है वो आप दें कि किस तरह जो है वो किस तरह 500 टू 400 क्यूबिक फीट के अंदर जो है वो आपका जो वर्कर है वो काम करे। और ये जो रूल अप्लाई हो रहे हैं ये अनाउंस किए थे 1972 के अंदर फैक्ट्री जो इसकी प्रोविजंस थी उनके अंडर। पॉइंट नंबर 8 है लाइटिंग फैसिलिटीज़। लाइट, प्रॉपर लाइट जो है वो आई साइट के लिए जिस तरह बहुत ज़रूरी होती है, इस तरह एक एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की आई साइट या उनके जो है वो काम करने को प्रॉपर ध्यान के साथ वो काम कर सकें कि उनकी आई साइट इफ़ेक्ट ना हो। तो ये सेक्शन 19 ने इसको डिस्कस किया है कि अगर आपके यहाँ वेंटिलेशन नहीं है या उसके साथ साथ पुअर लाइटनिंग अरेंजमेंट्स हैं और बैडली अफेक्ट कर रहे हैं जो वर्कर्स हैं उनकी आई साइट को, तो सेक्शन 19 ने कहा है कि हर जो है एम्प्लॉयर उसके लिए मस्ट है कि वो आपके लिए प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट करे जहाँ पर भी आपके काम हो रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 9 है जो कि सेक्शन 20 के अंडर डिस्कस कर रहे हैं। ये है आपकी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, यानी पानी पीने की सहूलतें जो है वो आपके वर्कर्स के लिए जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए, यानी जहाँ वो काम कर रहे हैं उनके पास ही उनके पानी पीने के वाटर ड्रिंकिंग के अरेंजमेंट होने चाहिए। तो एम्प्लॉयर बाउंड है कि उनको प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ जो है वो और साफ़ पानी मुहैया करे उनकी वर्किंग प्लेस के ऊपर। स्पिटून्स फैसिलिटीज़, अब ये सेक्शन 22 जो है उसके तहत डिस्कस किया गया है।
सेक्शन 22 के अंदर एम्प्लॉयर को कहा गया है कि ये उसके लिए रिक्वायर्ड है कि वो प्रॉपर जो है सफिशेंट नंबर ऑफ स्पिटून्स जो हैं उगलदान या थूकने की जगह जो हैं वो होनी चाहिए, कन्वीनियंट प्लेसेस होनी चाहिए, ताकि जो है जिस जगह पर वर्कर्स काम कर रहे हैं वो प्लेस जो है वो क्लीन रहे और हाइजीनिक कंडीशंस जो हैं उनको भी फॉलो किया जा सके। इस वजह से स्पिटून्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए।